दोस्तों यूएसए और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुका है। मतलब यूएसए ने एक मैसिव 104% का टैरिफ लगा दिया है चाइना पर। मतलब पहले से ही 54% का टैरिफ था और अब एडिशनल और 50% यहां पर जोड़ दिया गया है ट्रंप के द्वारा, जिस पर चाइना ने रिएक्ट करते हुए कहा है कि देखो यूएसए आज के वक्त में इकोनॉमिक टेररिज्म फैला रहा है पूरी दुनिया में। और देखो ये दोनों ही कंट्रीज यहां रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि टैरिफ्स लगातार लगाए जा रहे हैं दोनों देशों के द्वारा। और देखो हो सकता है कि यहां 200% तक टच कर जाए इन फ्यूचर टैरिफ्स, इसकी भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि क्या यहां यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर की वजह से इंडिया को बेनिफिट्स मिल सकता है? क्या यहां इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी दिख सकता है? तो आइए इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मुद्दे को कि एक्चुअली चल क्या रहा है और पूरा डेवलपमेंट्स है क्या। बट बिफोर दैट आई वेलकम यू टू Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. ना दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ऑल अराउंड दी वर्ल्ड कई कंट्रीज पर टैरिफ अनाउंस किया, रेसिप्रोकल टैरिफ। जैसे कि हम देख सकते हैं चाइना के ऊपर 34% का टैरिफ प्लस 20% एडिशनल है। मतलब टोटल 54% का चाइना के ऊपर में टैरिफ अनाउंस किया। इस तरीके से 20%, 46% फॉर वियतनाम, यूरोपियन यूनियन का 20% है, राइट। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। अब देखो यहाँ पर जो टैरिफ्स होते हैं ये एक्चुअली होते क्या है, जरा इसके बेसिक्स को समझ लेते हैं सबसे पहले। Now tariffs are taxes that are imposed on nations import goods / export goods. मतलब tariffs are taxes or duties levied on the trade commodities basically as it crosses a national boundary. Let's say for example India. If India is there, तो इंडिया अगर लेट से किसी एक गुड को अपनी कंट्री पर लेट से इंपोर्ट करवा रहा है, मतलब हमारे देश के अंदर कोई बाहर कंट्री का अगर गुड्स आ रहा है लेट से, तो कई बार क्या होता है हम इस पे सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्सेस चार्ज करते हैं, जिसे नॉर्मली हम लोग टैरिफ्स कहते हैं। अब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है और नेगेटिव एस्पेक्ट्स नॉर्मली क्या होते हैं? देखो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ये होता है दैट इट प्रोटेक्ट्स लोकल इंडस्ट्रीज इन शॉर्ट टर्म, देन इट जनरेट्स द गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑल्सो एंड ट्रेड लेवरेज भी आपको यहां पर देखने को मिलता है। अब इसके अलावा कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि हाई कंज्यूमर प्राइसेस। जाहिर सी बात है अगर हम किसी गुड पर टैरिफ चार्ज कर रहे हैं लेट से, तो होगा क्या, लेट से अगर हम उस पर फॉर एग्जांपल 10% का चार्ज कर रहे हैं टैरिफ, तो अगर उस प्रोडक्ट का दाम 100 रुपए है तो हमें एज सच खर्च करना पड़ेगा 110 रुपए टोटल, राइट। तो यहां पर क्या होता है कि कंज्यूमर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंज्यूमर को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो दैट मीन्स ओवरऑल अगर हम इकोनॉमिक रेस्पेक्ट में बात करें तो यहां पर आपको इन्फ्लेशन बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, जैसा कि हमने यहां पर कहा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसके साथ रिस्क रिटेलिएटरी मेजर्स, कि भाई अगर आप टैरिफ लगाओगे किसी कंट्री पर तो वो सामने वाली कंट्री कई बार आपको क्या सोचती है कि भाई ये तो पेनल्टी लग रहा है हमारे गुड्स पर, तो कई बार वापस से रिटेलिएशन देखने को मिलता है कि कोई कंट्री आप पर भी यहां पर क्या होता है कि टैरिफ इंपोज करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी जो गुड्स वहां पर जा रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं टैरिफ्स इंपोज कर सकते हैं। एंड देन स्ट्रेन्ड ट्रेड रिलेशंस, एक और प्रॉब्लम क्या होता है कि थोड़ा नोक झोंक होने लगता है आपस के दो कंट्रीज के बीच का जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशन में आप ऐसा कह सकते हो डिसरप्शन आ सकता है यहां पर खटास, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में देखो कई सारी चीजें गवर्न होती हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आई मीन ट्रेड भी होता है, व्यापार भी होता है। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं अगर चीजें खराब होती हैं तो एज सच जो उस कंट्री के साथ में रिलेशन है वो इंपैक्ट होता है। और इसका ही क्लासिक एग्जांपल अभी हमें देखने को मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू चाइना। तो दोस्तों जैसा कि हमने इनिशियली डिस्कस किया कि यूएसए ने 104% का टैरिफ इंपोज कर दिया है चाइना पर। अब देखो ये दुनिया के दो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, अब ये दोनों आपस में जब भिड़ेंगे तो जाहिर सी बात है ग्लोबल मार्केट पर इसका असर तो देखने को मिलेगा ही। एंड देखो ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड किसी के लिए भी ठीक नहीं है। ऑल्दो यहां पर कहा जा रहा है कि ये शायद इंडिया के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज खोल सकता है, वो कैसे हम डिस्कस करेंगे अभी इसके बाद। लेकिन फिलहाल के लिए ये समझो कि यहां पर ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुका है बिटवीन यूएस एंड चाइना, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि 34% का टैरिफ तो ऑलरेडी ट्रंप ने लगा रखा था, लेकिन यहां एडिशनल 50% का टैरिफ और जोड़ दिया है। अब यहां पर देखो टोटल 84% है, और इससे पहले हम जानते हैं कि एज
सच 20% पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पर एज सच लगा रखा था यूएस ने। तो ओवरऑल यहाँ पर 104% का टैरिफ हो जा रहा है फॉर चाइना। मतलब अगर कोई गुड्स यूएस में आ रहा है फ्रॉम चाइना, मतलब अगर चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है टू यूएस, तो यहाँ पर क्या होगा कि लेट्स से अगर एक प्रोडक्ट का दाम एज सच यहाँ पर $100 का है, तो वो प्रोडक्ट यहाँ पर डबल हो जाएगा, उसका रेट डबल हो जाएगा और वो $204 का आपको मिलेगा इन यूएसए। तो देखो यहाँ पर कंज्यूमर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा चाइनीज प्रोडक्ट की तरफ जाना। डेफिनेटली यहाँ पर डिमांड पर असर पड़ेगा एंड एक डर है कि ओवरऑल चाइना का जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो सकता है। तो इट्स अ ह्यूज ब्लो, राइट? क्योंकि अब जरा समझो कि टोटल $438.9 बिलियन का एज सच यहाँ पर जो गुड्स है वो आप ऐसे समझ लो एज ऑफ 2024 यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है टू यूएस फ्रॉम चाइना। एंड ये कहीं ना कहीं बहुत भारी नंबर पर इंपैक्ट कर सकता है, राइट? अब देखो इसके अलावा यहाँ पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या दिखने को मिलेगा, जैसे हमने डिस्कस किया एज सच। एक तो ये है कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर कोई भी लेट्स से अगर चाइनीज प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदने जा रहा है तो डेफिनेटली उसे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक तो वो दिक्कत है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा दिक्कत चाइना के लिए होगा। जाहिर सी बात है कि चाइना किस तरीके से इन सब चीज़ को बैलेंस करेगा, इट विल बी अ कंसर्न, बिकॉज यूएसए ने कह दिया कि भाई आज के दिन अप्रैल 9 से ये लागू हो जाएगा चाइना पर। और फिर इन सब पर चाइना ने भी रिएक्ट किया है। चाइना ने तो यहाँ पर खुलेआम कह दिया यूएसए को कि यहाँ यूएस नेक्ड इकोनॉमिक टेररिज्म फैला रहा है। नाउ दिस टर्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नेक्ड इकोनॉमिक टेररिज्म का मतलब होता है कि खुलेआम ये इकोनॉमिक टेरर फैला रहे हैं। और दूसरी तरफ में इन्होंने कहा है कि ये इकोनॉमिक चौविनिज्म को दर्शाता है। चौविनिज्म मतलब क्या होता है? दैट आप सोचते हो कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, बाकी लोग फीके हैं आपके सामने, राइट? तो वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ चाइना कहने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखो वो पूरी तरीके से इकोनॉमिक बुलिंग पर उतर गए हैं, तो दिस इज नॉट गुड। वी आर अगेंस्ट द ट्रेड वॉर बट वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट। अगर यहाँ पर ट्रेड वॉर यूएस करने की कोशिश कर रहा है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डर नहीं रहे हैं। बट ये चीज पता होना चाहिए दैट देयर इज नो विनर इन अ ट्रेड वॉर। तो इस तरीके से यहाँ पर चाइना ने रिएक्ट किया है और कहीं ना कहीं कहा है कि अगर ये ट्रेड वॉर स्टार्ट हो रहा है तो हम लास्ट तक रहेंगे एंड डेफिनेटली दोनों ही पक्ष को यहाँ पर लॉस हो सकता है। तो देखो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इस पर कहीं ना कहीं देखो डोनाल्ड ट्रंप को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो भी अड़े रहेंगे इसी तरीके से तो नो डाउट यूएस का वो कल्याण करने के लिए आए हैं। वो बोलते हैं कि दैट कि हम यूएस को ग्रेट बनाएंगे, वेल्दी बनाएंगे, कहीं इसकी वजह से यूएस कहीं ना कहीं मंदी में ना चला जाए। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो डोनाल्ड ट्रंप आज के वक्त में शायद नहीं सोच रहे, क्योंकि ऑलरेडी यूएस पर प्रेशर है। यूएस पर एक तो सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि एक बहुत बड़ा डेट है उनके ऊपर में, राइट? तो डेट क्राइसिस तो है, नो डाउट अबाउट इट। एंड डोनाल्ड ट्रंप इसी वजह से एक बहुत बड़ा कारण यह है कि एक तरफ तो वो ओवरऑल डेफिसिट को तो कम करना चाहते हैं, दूसरी तरफ में डेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड इकोनॉमिक खास करके स्टॉक एक्सचेंजेस पर जिस तरीके से असर पड़ रहा है, मार्केट पर जिस तरीके से असर पड़ रहा है, वो भी मायने रखता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि दुनिया भर से आप कट ऑफ करके अकेले आप उतर गए हो एंड आप कह रहे हो कि हम ही हमें बाकी सब कम है। तो दिस इज रॉन्ग एक्चुअली, राइट? तो डोनाल्ड ट्रंप को भी ये थोड़ा समझना पड़ेगा भी। अब देखो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर ये 104% के टैरिफ के वजह से जो कि चाइना पर लगा है, तो इस पर इंडिया को क्या फायदा हो सकता है? क्या इंडिया को कुछ बेनिफिट है यहां पर? तो देखो हाँ, एक चीज तो है, चाहे कुछ हो या ना हो, डेफिनेटली आप ऐसा कह सकते हो कि कॉम्पिटिटिव एज है ओवर चाइना इंडिया को। कैसे? क्योंकि इंडिया पर तो 26% का यहां पर टैरिफ लगा हुआ है, लेकिन चाइना पर 104% का टैरिफ है। अब हम कंपेयर करेंगे अगर इसको लेट से कि अगर इंडियन गुड्स जा रहा है यूएसए में और यहां चाइनीज गुड्स जा रहा है, तो लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे इंडियन गुड्स को। तो दैट्स वाई ये जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव ऑल्टरनेटिव मिल रहा है वहां यूएस के सिटीजन्स को, यूएस के लोगों को वहां पर रहकर, तो डेफिनेटली दे कैन चूज इंडियन प्रोडक्ट्स। तो इस वजह से इंडिया को यहां पर एक फायदा मिल सकता है। अगेन सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो उसमें फायदा मिल सकता है, बिकॉज यूएस बिजनेसमैन हैव बीन डाइवर्सिफाइंग सप्लाई चेन्स अवे फ्रॉम चाइना। 2018 से हमें ये होते हुए दिख रहा है। 2018 में जब ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ था उस वक्त में भी हमें दिखा था, राइट? तो एज सच यहां पर एफडीआई जो है वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो सकता है, राइट? क्योंकि इंडिया में हो सकता है बाहर के निवेश आना स्टार्ट हो जाए। और इवन फॉर एग्जाम्पल कंपनीज जैसे कि एप्पल, दे हैव ऑलरेडी एक्सपैंडेड आईफोन प्रोडक्शन इन इंडिया, और ये और भी बड़े स्केल पर यहां पर स्टार्ट हो सकता है। तो इस तरीके से चीजों को कहीं ना कहीं अलग सेक्टर के हिसाब से देखा जाए, चाहे टेक्सटाइल के रिस्पेक्ट में एंड फार्मास्यूटिकल्स, बिकॉज मेनी इंडियन फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट्स टू द यूएस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रेसिप्रोकल टैरिफ्स, राइट? एंड दैट्स वाई, एंड हम जब देखते हैं तो $77.5 एज सच बिलियन का यहां पर एक्सपोर्ट है
टू यूएस एक्चुअली। तो एक बड़ा मार्केट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का यूएस में, एंड डेफिनेटली आप जब देखते हो तो यहां पर इंडिया को एक एज मिलेगा ही। एंड इसके अलावा देखो और भी कई जगह जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के रेस्पेक्ट में चाइना का ऑल्टरनेटिव बन सकता है इंडिया, क्योंकि कई सारे आपको ऑलरेडी एशिया में कंट्रीज दिख रहे हैं जहां पर हाई टैरिफ है। वियतनाम में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। तो एज सच इंडिया एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आ सकता है यहां पर, अगर हम प्रॉपर्ली इसको यूटिलाइज करना चाहे तो डेफिनेटली इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर अस। तो हाँ, इंडिया को यहां पर इन मायने पर थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मिल सकता है, राइट। तो देखो अभी इस टॉपिक से कई सारे डेवलपमेंट्स और आएंगे। हो सकता है चाइना यहाँ पर और भी ज़्यादा रिटेलिएटरी टैरिफ इंपोज करना स्टार्ट कर दे यूएस पर 104% के अगेंस्ट। तो देखो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि चाइना यहाँ पर किस तरीके से आगे इन फ्यूचर रिएक्ट करता है। तो जो भी अपडेट्स आएगा विल डेफिनेटली कम अप विथ अपडेटेड लेक्चर्स फॉर यू, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साइंस अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।